हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मैथ गुरुजी धनंजय सर। आज हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के इंट्रोडक्शन के बारे में बताने जा रहे हैं आर एस अग्रवाल की बुक से। ये क्लास 7th और 8 दोनों क्लास के स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप इसको समझ लेंगे तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के जो एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करना बहुत ही आसान होगा। आइए हम देखते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कुछ डिफिनेशन है, जो इम्पोर्टेंट टर्म है उसको आप समझ लीजिए। इसमें ये दिया गया जैसे कांस्टेंट, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कांस्टेंट क्या होता है ये पहले समझिए। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कांस्टेंट उसको कहते हैं जिसमें जो है नंबर आते हैं। जैसे जैसे यहाँ पर मान लीजिए 2x है, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो है आपका कांस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। ये 2 क्या हो जाएगा, उसमें कांस्टेंट हो जाएगा। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपने कांस्टेंट समझ लिया। वेरिएबल क्या होता है? जो अल्फ़ाबेटिकल वर्ड होते हैं उसको क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं। जैसे यहाँ पर x जो है क्या हो जाएगा? वेरिएबल हो जाएगा। x क्या हो जाएगा? वेरिएबल हो जाएगा। तो आप लोगों ने ये समझ लिया कांस्टेंट मतलब नंबर होता है, और अल्फ़ाबेटिकल जो वर्ड होते हैं वे क्या होते हैं? वेरिएबल होते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसको कहते हैं? जब वेरिएबल और कांस्टेंट ये दोनों जो है, या कोई एक आपस में जो है डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, इस तरह से किसी भी डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन से वे आपस में जुड़े होते हैं, उसको क्या कहते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे जैसे ये देख लीजिए, जैसे 2x प्लस 3y, ये क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये भी हो सकता है x प्लस वाई, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकता है। और ये भी हो सकता है x प्लस वाई और प्लस 3। मतलब ये प्लस भी हो सकता है, यहाँ पर माइनस भी हो सकता है, डिवाइड भी हो सकता है और मल्टीप्लाई भी हो सकता है। तो ये सब वेरिएबल और कांस्टेंट आपस में जो जुड़े होते हैं डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन से, उसको क्या कहते हैं? वे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाते हैं। डिफिनेशन तो आप लोगों ने आप लोग बुक से देख सकते हैं, वो डिफिनेशन याद करें। लेकिन मेन चीज़ें जो है, जो उसका इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उसको अपने लैंग्वेज में समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये हो गया आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब हम बताते हैं मोनोमियल क्या होता है। मोनोमियल, अब क्योंकि इसमें इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अक्सर यूज होगा। मोनोमियल क्या होता है, और बाइनोमियल क्या होता है, और ट्राइनोमियल और कार्डिनोमियल। तो यहाँ इसको समझ लीजिए। मोनोमियल मीन्स होता है एक टर्म। अब पहले ये क्वेश्चन आता है टर्म किसको कहते हैं। तो यहाँ आप देख लीजिए, ये दिया गया है x प्लस 2y, तो इसमें कितने टर्म है? तो आप जानेंगे इसमें कितने टर्म है? 2 टर्म है। एक टर्म ये हो गया और एक टर्म ये हो गया। ये क्या हो गए? 2 टर्म। तो इसमें ये बताया गया मोनोमियल में जिसमें एक टर्म होता है, केवल एक टर्म। मतलब जैसे 2x, अगर ये 2x इस तरह से रहे, या कोई भी नंबर रहे, या 5y रहे, तो इसको क्या कहते हैं? मोनोमियल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? मोनोमियल कहते हैं। और उसके बाद बाइनोमियल किसको कहते हैं? इसमें 2 टर्म होते हैं। जैसे ये x प्लस 2y, इसमें कितने टर्म है? 2 टर्म है। तो इसको क्या कहेंगे? बाइनोमियल। इसको क्या कहेंगे? बाइनोमियल कहेंगे। और अगर किसी में 3 टर्म है, जैसे x प्लस 2y और प्लस 3, इस तरह से जिसमें 3 टर्म हो, एक टर्म ये, एक टर्म ये, एक टर्म ये है, तो इसको क्या कहते हैं? इसको ट्राइनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्राइनोमियल कहते हैं। अब उसके बाद आता है क्वाड्रिनोमियल। क्वाड्रिनोमियल किसको कहते हैं? जिसमें 4 टर्म होते हैं। जिसमें 4 टर्म होते हैं उसको क्या कहते हैं? क्वाड्रिनोमियल। जैसे 2x प्लस 3y प्लस जेड प्लस 5, इसमें कितने टर्म है? 1 2 3 4। इस तरह से इसको क्या कहेंगे? क्वाड्रिनोमियल। क्वाड्रिनोमियल, इसको क्वाड्रिनोमियल कहते हैं। और इसके बाद भी पॉलिनोमियल होता है, जिसमें 4 या 4 से अधिक टर्म होते हैं,
उसको क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल कहते हैं। तो इसमें पॉलिनोमियल भी आप लोगों को मालूम हो गया। अब हम समझते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कि कैसे मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, इन सबको कैसे किस तरह से ऐड किया जाता है। तो आइए हम देखते हैं उसको कि इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो टर्म दिए गए हैं मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल, तो उसको किस तरह से हम प्लस करते हैं उसको हम सीखते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है, मान लीजिए आपसे ये कहा जाए 2x, उसके बाद फिर दिया रहे 3x, फिर दिया गया है यहाँ पर 3xy और फिर दिया गया है -2xy। अब इसको कहा जाए आपसे कि आप इसको प्लस करिए, तो आइए हम देखते हैं कैसे इसको ऐड करेंगे। इसको ऐड करने की कहा जा रहा है कि इसको ऐड करिए, तो इसको कैसे ऐड करेंगे, क्योंकि कई बच्चों को वे क्या करते हैं, सभी को एक साथ ऐड कर देते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें जो जिसके वेरिएबल सेम है उसी को ऐड करेंगे, वेरिएबल सेम हो उसी को ऐड करेंगे। जैसे यहाँ पर दिया गया 2x, तो यहाँ x क्या है, x है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ भी x है, और कोई वेरिएबल है नहीं, तो केवल क्या है, x है। तो इसको पहले इस तरह से लिख लेंगे 2x प्लस 3x और प्लस 3xy, और फिर उसका प्लस ये माइनस है तो ब्रैकेट में लिख देंगे 2xy, इस तरह से लिख देंगे, इस तरह से लिख देंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, 2x और 3x इन दोनों को ऐड कर लीजिए, क्योंकि इसके वेरिएबल क्या है, यहाँ आप देखिए इन दोनों के वेरिएबल क्या है, सेम है। तो 2x और 3x क्या हो जाएगा, 5x, तो इसका आंसर हो जाएगा 5x। अब उसके बाद प्लस 3xy, और ये जब ब्रैकेट ओपन करिएगा तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2xy। अब ये इसके साथ नहीं ऐड होगा, आप लोग जानते होंगे ये इसके साथ नहीं ऐड होगा, क्यों, क्योंकि इसका वेरिएबल क्या है, सेम नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 5x, और उसके बाद ये 3xy और ये 2xy। तो यहाँ आप जानते हैं कि जब साइन डिफरेंट होता है तो क्या करते हैं, एक प्लस है 3xy और ये -2xy है, वेरिएबल तो दोनों का सेम है, तो क्या हम प्लस करेंगे, नहीं, क्यों, क्योंकि दोनों का साइन क्या है, डिफरेंट है। तो एक प्लस है एक माइनस है, तो यहाँ माइनस करेंगे, माइनस करेंगे 3x में से 2xy, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा xy, तो यहाँ लिख देंगे प्लस xy, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप सभी लोगों के इस टाइप का क्वेश्चन जो है मोनोमियल को किस तरह से प्लस करते हैं ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आपको बताते हैं बायनोमियल अगर दिया रहे तो ऐसे नंबर को कैसे प्लस करते हैं, उसको आप लोग ध्यान से समझिए। जैसे मान लीजिए बायनोमियल में ये दिया गया है, ये इस तरह से 2x और प्लस 3y, और इसको ऐड करना है -3, माइनस नहीं लगाते हैं अभी, 3x और उसके प्लस 2y, इन दोनों को आपस में ऐड करना है। तो कैसे ऐड करेंगे, आप इस तरह से ऊपर नीचे लिख दीजिए, यहाँ पर 2x और प्लस 3y इस तरह से, और इसके नीचे ये लिख दीजिए 3x और प्लस 2y। अब दोनों को क्या करना है, प्लस करना है, तो बहुत ही ईजी है। आप क्या करिए, 2x और 3x को ऐड करिए, कितना आ जाएगा, 5x, और फिर ये कितना आ जाएगा, 5y, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 5x प्लस 5y। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉमन ले लीजिए 5, ये आ जाएगा 5x प्लस y, ये भी आंसर आ सकता है, दोनों आंसर आ सकते हैं। तो उम्मीद है ये बायनोमियल को किस तरह से ऐड किया जाता है आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। और अगर इस चैनल पर जो स्टूडेंट नए आए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी आप वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा।